दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गर्म है। गर्म क्या है, पूरे जो 5 स्टेट में चुनाव होना है वहाँ पे बड़ा गर्मा गर्म प्रचार चल रहा है। काफ़ी जोर शोर से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में आ गई। लेकिन उसी वक्त इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ से एक फैसला आया है। जैसा कि ओमिक्रॉन का एक वबा चल रही है, उससे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है कि पिछला जो आया था, एक लहर आई थी, उससे ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। तो क्यों न ऐसे में यूपी के चुनाव मुलतवी कर दिए जाए और आगे बढ़ा दिए जाए। इस पे चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि चुनाव आयोग की एक टीम यूपी का दौरा करने जाएगी और कई जगह जाके बात को चेक करेगी क्या है क्या नहीं है, इसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात समझ में आती है कि जिस तरीके से दिल्ली में या महाराष्ट्र में इसकी लहर है, वैसी ओमिक्रॉन की यूपी में कोई ऐसी लहर नहीं है। लेकिन वहाँ पे चुनाव टाला जा रहा है। इसके पीछे जो राम गोपाल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, उनका बड़ा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा अपनी हार छिपाने के लिए कर रही है, क्योंकि योगी, मोदी और तमाम पूरी की पूरी कैबिनेट जो केंद्र की है वो लगी हुई है। यहाँ पे सौगातें पे सौगातें, करोड़ों अरबों रुपए की बांटी जा रही हैं, लेकिन तब भी कुर्सियाँ खाली जा रही हैं योगी जी की और मोदी जी की मीटिंग में। उससे कहीं डर के ये फैसला हाई कोर्ट की तरफ से लाया तो नहीं गया है। हालांकि ये हाई कोर्ट का अपना फैसला है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक कुछ मंशा नहीं आई है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी चीज़ ने इसको अभी कोर्ट में गई भी नहीं थी। ये संज्ञान लिया है हाई कोर्ट ने, इस तरीके से संज्ञान लेके उन्होंने किया है। ऐसे फैसले बहुत कम ही आते हैं कि जो संज्ञान लेके इस पर इलेक्शन आगे बढ़ाने की बात कही जाए। लेकिन इसमें ज़्यादातर बातें ये आ रही हैं कि बीजेपी अपनी हार की जो आहट सुन रही है, तो उसकी वजह से कहीं ये चुनाव आगे तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन इसी तरीके सुहेलदेव पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि ये भाजपा चूँकि आहट सुन चुकी है, उसको धमक लग गई है कि वो चुनाव हार रही है, लिहाजा ये चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें अगर देखें तो मोदी ने अभी तक इतनी रैलियां कहीं नहीं की हैं जितनी यूपी में कर रही हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है और यहाँ से रास्ता प्रधानमंत्री का निकल के जाता है, तमाम चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन ऐसा हर जगह सही नहीं उतरा। नरसिम्हा राव भी 5 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वो कर्नाटका से आए हैं। और इसी तरीके से आप देखिए, मनमोहन सिंह, वो भी यूपी के नहीं थे, पंजाब से आए थे, राज्यसभा से थे, वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि वहीं से आहट जाती है। कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि यूपी से नहीं थे। लेकिन एक बात कही जाती है, उसको चूँकि बीजेपी का एक जो आईटी सेल बड़ा मजबूत होता है, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं फैलाता रहता है। लेकिन हाँ, इसमें देखने की बात है, भाजपा पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद से ही इसमें लगी हुई है। इसकी एक मिसाल देखिए, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग थे और वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर फौरन रेट पड़ने लगी ज़बरदस्त। अखिलेश यादव का वहाँ पर जिस तरीके से वो गठबंधन कर रहे हैं चौधरी जेंट्स के साथ, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया। वहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल कहलाता है, जो वहाँ पर जो जिस तरीके से किसान मूवमेंट आगे बढ़ा और जिस तरीके से वहाँ के जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से कत्लेआम मचाया, किसानों को के ऊपर कार चढ़ा दी, उनके साहबजादे ने, उनका कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से किसान मूवमेंट ने भी इनके इलेक्शन में काफ़ी डेंट लगाई है। उस तरीके से फोटोग्राफ भी आ रहे हैं कई इनकी मीटिंग्स में कि जहाँ सीटें खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ तक आया कि इनको जाना था, कुर्सी खाली हुई तो वो नाराज़ होकर वापस भी आ गए। इस तरीके से कई बातें चली, लेकिन कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इनके ऊपर हम कोई मोहर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो फोटोग्राफ ऐसे आते हैं कि हमें कहने पे मजबूर होना पड़ता है। इस तरीके से बातें चल रही। वहीं जिस तरीके से गठबंधन पर कर रहे हैं जो अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से, उससे भी उनकी स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। अखिलेश यादव के साथ ये रहा कि वो शुरू से लेकर आखिर तक, आज तक उन्होंने यूपी नहीं छोड़ा। यूपी से ही वो अपना कार्य, अपने कर्मभूमि बना रखा है। अब उन्होंने पूरी तरीके से अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। लिहाजा उन्होंने जयंत चौधरी से भी अपना गठबंधन किया है, आगे और पार्टी से भी उन्होंने गठबंधन करके अपने आप को मजबूत बनाया है। वहीं अगर मायावती की बात कही जाए, क्योंकि मायावती के साथ मोहर लग गई थी कि वो बीजेपी का कहीं ना कहीं सहारा ढूंढ रही हैं और वो इलेक्शन में इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो लिहाजा उनकी तो बात कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक वो
इलेक्शन मोड में आई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही उतर रही है किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट की बात पे कहे, लेकिन हाँ, आप देखते हैं कि हाई कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है। हालांकि ऐसे कोई संज्ञान आज तक देखा नहीं गया कि हाई कोर्ट ने इस तरीके से लिया हो, क्योंकि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर अभी तक संज्ञान नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बात पे अपने आप संज्ञान लेके हाई कोर्ट ने ये शक जाहिर किया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ौरन अपनी टीम वहाँ भेजने को कर दी। वो अगले हफ्ते से वहाँ दौरा करेगी। उसके बाद जो फैसला आता है वो देखना का। लेकिन जिस तरीके से एनालिसिस देख रहे हैं, विश्लेषक देख रहे हैं, पत्रकार वहाँ के देख रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रहा है कि चूँकि इनकी ज़मीन बिल्कुल ढीली पड़ गई थी, योगी जी की जो जहाँ तक है वहाँ पर पकड़ बिल्कुल मजबूत नहीं रही थी यूपी के अंदर। जिस तरीके से वहाँ ठोक दो की राजनीति चल रही थी, पुलिस की राजनीति चल रही थी, पुलिस द्वारा उत्पीड़न चल रहा था, ईडी का उत्पीड़न चल रहा था, इनकम टैक्स का उत्पीड़न चल रहा था। इस वजह से वहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी या तो डिमोरलाइज हो जाए अब विपक्षी, लेकिन नहीं, वो भी डिमोरलाइज नहीं हो रहे थे, वो भी दुगने जोश से आगे लग गए थे। जनता भी ढुल के जो विपक्षियों के साथ लग गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विकास तो हो नहीं रहा। सौगातें बांटने से क्या होता है? सौगातें बढ़ रही, 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव होंगे, इसके बाद केंद्र में चुनाव होंगे एमपीज़ के, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा जिस तरीके से 15-15 लाख जाना था हर किसी के खाते में, वो अभी तक नहीं आया। इस तरीके से सब लोग ये कह रहे हैं कि सौगातें बढ़ रही हैं, कहाँ तक ये जुमलेबाजी सही होती है। लेकिन देखना यह कि इसमें हाई कोर्ट प्लस इलेक्शन कमीशन एकदम से एक्टिव हो गया है। अब फैसला आगे क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन एक तलवार लटका दी गई है चुनाव के ऊपर कि आगे क्या होता है। हालांकि वहाँ पे इतनी स्थिति भयानक नहीं है जितनी दिल्ली में, महाराष्ट्र में और जगह भयानक स्थिति हो रही है। लेकिन शुरुआत यूपी से अगर हो जाएगी तो तमाम जगह के चुनाव आगे टल जाएंगे। ये बीजेपी के फ़ायदे में रहता है कि नहीं रहता, लेकिन डर बीजेपी को ही है कि उनके फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि वो अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे थे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।